एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां सूरज का ढलना असल में एक श्राप के आने का इशारा हो। ये कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जो आप कह सकते हैं गलती से एक ऐसे गांव में जा पहुंचता है जहां हर शाम ठीक 7 बजे बुरे से बुरा सपना हकीकत बन जाता है। तो गढ़का नाम की इस अजीबोगरीब गांव में जब वो परिवार कदम रखता है तो उनका स्वागत होता है इस डरावनी चेतावनी के साथ। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक फुसफुसाहट है जो आने वाले खौफ की एक खतरनाक आहट बन जाती है। तो चलिए मिलते हैं महेश, प्रिया और उनके बेटे आरव से। बिल्कुल एक आम परिवार जो एक ऐसे सफर पर निकलने वाला था जो उनके प्यार और यहाँ तक कि उनके वजूद की हर हद को आजमाने वाला था। कहानी शुरू होती है एक गिरे हुए पेड़ से। देखने में तो ये कुदरत का एक आम सा नजारा लगता है ना? लेकिन असल में ये किस्मत का एक बहुत ही भयानक खेल था। एक ऐसा खेल जो उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। और फिर वो पहुंचते हैं गढ़का। जैसे ही वो गांव में कदम रखते हैं ना, हवा एकदम भारी हो जाती है। खामोशी ऐसी के कानों में चुभने लगे और उन्हें महसूस होता है कि वो किसी अजीब रस्म का हिस्सा बन गए हैं, एक ऐसे गांव में जो मानो वक्त में ही कहीं जम गया हो। और तभी गांव के मुखिया की आंखों में जो डर था और जिस हड़बड़ी में वो चेतावनी दे रहा था, वो सब कुछ साफ साफ बता रहा था कि यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है। अब जाहिर है वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोशिश बेकार। एक अजीब सा गोल चक्कर बन जाता है। हर सड़क, हर रास्ता उन्हें बार बार घुमाकर गांव की उसी कभी ना खत्म होने वाली पकड़ में वापस खींच लाता है। तो अब घड़ी के टिक टिक एक डरावनी उल्टी गिनती की तरह लगने लगती है। सवाल ये है कि आखिर शाम 7 बजे ऐसा होता क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, वो इससे बचेंगे कैसे? सोचिए, तब क्या होता है जब जिंदा रहने के नियम आपकी समझ से, लॉजिक से बिल्कुल परे हों। अब ये परिवार एक ऐसे श्राप के जानलेवा खेल का सामना करने वाला था जिसके नियम किसी अलौकिक ताकत ने लिखे थे। तो रामदास उन्हें कुछ नियम बताता है। नियम बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। ये कोई सलाह नहीं है, नहीं, ये तो उस खेल में जिंदा रहने की चाबी है जहां दांव पर खुद जिंदगी लगी हो। और ये श्राप, ये बहुत ही बेरहम है। ये प्रिया पर ठीक वहीं वार करता है जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर है, उसकी माँ की आवाज में, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सोचिए, दुख और प्यार का ये कैसा दिल दहला देने वाला जाल था। और प्यार और अपनी माँ की याद में डूबी प्रिया बस एक पल के लिए एक जानलेवा गलती कर बैठती है। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी हमारी सबसे मजबूत भावनाएं ही हमारे खिलाफ सबसे खतरनाक हथियार बन जाती हैं। अगली सुबह प्रिया की लाश मिलती है और गांव वालों का रिएक्शन बस एक खामोश उदासी चुप्पी, जैसे गढ़का में मौत कोई हादसा नहीं बल्कि रोज की बात हो। एक ऐसी रस्म जो हर सुबह की रोशनी के साथ दोहराई जाती है और उस कभी न खत्म होने वाले श्राप की याद दिलाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। ये श्राप सीखता है, ये खुद को हालात के हिसाब से बदलता है। अब अगली रात वो चीज प्रिया की आवाज का इस्तेमाल करती है महेश को उसी दर्दनाक अंत की ओर खींचने के लिए। मतलब दुख एक बार फिर एक जानलेवा हथियार बन जाता है। अब एक और मौत को रोकने की बेचैनी में रामदास आखिरकार वो चुप्पी तोड़ता है जिसने सदियों से इस गांव को जकड़ रखा था। वो एक ऐसी कहानी सुनाता है जो आज के इस खौफ की जड़ तक ले जाएगी। बात है 500 साल पुरानी। क्रूरता के सिर्फ एक काम ने गढ़का की किस्मत पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया। एक माँ और बेटी को बेरहमी से मार दिया गया और उनका गुनाह सिर्फ इनकार करना था। और फिर रामदास का सबसे बड़ा राज खुलता है। वो नहीं है जो दिखता है, वो असल में एक शापित आत्मा है जो अपने ही पिछले जन्म के गुनाहों की सजा काट रहा है, अपने ही जुल्म को सदियों से बार बार देखने के लिए मजबूर है। और फिर जो सच सामने आता है वो और भी भयानक है। गढ़का जिंदा लोगों का गांव है ही नहीं, ये तो मरे हुए लोगों का बनाया एक वहम है, एक धोखा है, एक ऐसा कब्रिस्तान जहां हजारों आत्माएं फंसी हुई हैं और उनके शरीर बस खाली खोल बनकर रह गए हैं। लेकिन इस घोर अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखती है, एक रास्ता नजर आता है। हाँ,
ये रास्ता खतरनाक जरूर है, जो या तो सबको आजाद करा सकता है या फिर हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। और इसका हल है मुक्ति, मतलब एक ऐसा काम जिसके लिए एक ऐसी ताकत चाहिए जिसे इस श्राप ने छुआ तक न हो, एक ऐसी आग जो इस शापित गांव के बाहर की दुनिया से आई हो। और वो बाहरी चीज क्या है? महेश की कार। विडंबना देखिए, जिस चीज से वो यहां से भागना चाहते थे वही उनके और बाकी सबकी मुक्ति की एक लौती चाबी बन जाती है। अब महेश के सामने एक नामुमकिन सा फैसला था, अपने अतीत को जला दे या अपने भविष्य को खो दे। लेकिन इस आज़ादी की एक कीमत चुकानी होगी, और ये एक ऐसी कीमत है जो महेश को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। तो महेश जमीन से निकाले गए उन कंकालों को अपनी कार में रखता है और अपने बेटे के साथ उसे आग के हवाले कर देता है। वो सिर्फ एक कार नहीं चला रहा था, वो अपनी यादों, अपनी उम्मीदों और उस जिंदगी का अंतिम संस्कार कर रहा था जो अब कभी वापस नहीं आ सकती थी। और ये सब सिर्फ अपने बेटे के भविष्य को बचाने के लिए। और जैसे ही आग की लपटें ऊंची उठती हैं, एक जोरदार चीखों का तूफान उठता है और वो पूरा का पूरा वहम, वो गांव टूटकर बिखर जाता है। गढ़का जैसे कभी था ही नहीं और सदियों का दर्द उस आग में जलकर राख हो जाता है। तो हाँ, महेश और आरफ आजाद हैं, लेकिन किस कीमत पर? वो एक नई सुबह में तो कदम रखते हैं, लेकिन उनके साथ हैं वो यादें जिन्हें वो पीछे छोड़ आए हैं और वो दर्द जिसे वो हमेशा अपने साथ लेकर चलेंगे। सवाल ये है कि क्या वो इस सदमे से सच में कभी उबर पाएंगे?